हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारी कवि परिचय रिवीजन की इस सीरीज में आज हम सेकंड पार्ट में कवर करेंगे आपके जो हिंदी सिलेबस में पद्यकालीन कवि दिए हैं। और इसके फर्स्ट पार्ट में हमने कवर किया था गद्यकालीन कवि। आपको पता होना चाहिए पद्यकालीन कवि और गद्यकालीन कवि आखिरकार होते क्या हैं, और गद्यकाल में कौन कौन से कवि आते हैं और पद्यकाल में कौन कौन से कवि आते हैं। इसके बारे में हमने कंप्लीट डिटेल्स फर्स्ट पार्ट में डिस्कस कर ली थी। अगर आपने वह नहीं देखा है तो आप सबसे पहले उसको जाकर देखिए, क्योंकि कवि परिचय आपका आगामी एग्जाम पटवारी लेखपाल वीडियो बीपीडीओ एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको एग्जाम में 1 नंबर या फिर 2 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। कवि की रचनाओं से, कवि के जन्म से, कवि के उपन्यास कहानी संग्रह से हर एग्जाम में आपके 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं पद्यकालीन कवि। सबसे पहले कवर करते हैं कबीरदास जी को। कबीरदास जी का जन्म 1398 में लहराता वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी मृत्यु की बात करें तो 1494 आपको किसी बुक में देखने को मिलेगा और किसी बुक में आपको 1518 देखने को मिलेगा। आपको जो सही मानना है 1498 में कबीरदास जी की मृत्यु हो गई थी। कबीरदास जी के गुरु का नाम रामानंद था और कबीरदास जी को संत काव्य की ज्ञानश्री शाखा के प्रमुख कवि माना जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है कि ज्ञानश्री शाखा के प्रमुख कवि कौन हुए? कबीरदास। कबीरदास जी की प्रमुख रचनाओं की बात करें तो इनकी प्रमुख रचना है बीजक, रेमनी, संबंध, सखी, अनुराग। कबीरदास जी की भाषा संदुकुड़ी। किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने इनकी भाषा को संदुकुड़ी कहा, क्योंकि इनकी जो रचनाएं हैं उनमें अलग अलग प्रांतों की भाषा का स्वरूप हमको देखने को मिलता है। पंचमेल खिचड़ी कहा श्याम सुंदर दास जी ने, और कबीरदास जी को वाणी का डिक्टेटर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा। ये थे आपके कबीरदास जी। हम यहाँ पर केवल मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम फैक्ट को ही कवर कर रहे हैं। उसके बाद है फिर आपके सूरदास जी। सूरदास जी का जन्म आपको किसी बुक्स में 1478 तो किसी बुक में 1483 देखने को मिलेगा। आपको जो इनका जन्म मानना है 1478 आगरा में हुआ था। इनको महाकवि की संख्या दी गई है। इनकी मृत्यु 1563 किसी बुक्स में 1583, जो सही है 1563। इनकी भाषा ब्रज भाषा और हिंदी इनकी प्रमुख भाषा रही। सूरदास जी के पिताजी का नाम रामादास, माता का नाम जमुनाबाई। इनके गुरु वल्लभाचार्य जी हुए। सूरदास जी की प्रमुख रचनाओं की बात करें तो सूरसागर, सूरावली, साहित्य लहरी, भ्रमर गीत, नल दमयंती। नल दमयंती उत्तराखंड में एक ताल भी है, तो ये रचना आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रह सकती हैं। सूरदास जी की, कबीरदास जी की जितनी भी रचनाएं हैं ये सभी मोस्ट इंपोर्टेंट रहती हैं। इनको वात्सल्य रस का कवि कहा जाता है और ये कृष्ण भक्ति के प्रमुख कवि हुए। एग्जाम में क्वेश्चन बनाया जाता है कि कृष्ण भक्ति के प्रमुख कवि कौन हुए? सूरदास जी। उसके बाद है तुलसीदास जी। तुलसीदास जी का जन्म 1532 को, मृत्यु 1623 को। इनकी पत्नी का नाम रत्नावली था और इनके गुरु नरहरिदास जी थे। अगर बात करें तुलसीदास जी के उपनाम, इनको कवि शिरोमणि, मानस का हंस, लोकनायक, जातीय कवि, सगुण काव्य धारा की रामश्री शाखा के प्रमुख कवि हुए। इनको राम भक्ति का सर्वोपरि कवि माना जाता है तुलसीदास जी को। उसके बाद तुलसीदास जी की प्रमुख रचनाओं की बात करते हैं। रामचरितमानस, दोहावली, कवितावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली, रामाज्ञा प्रसन्न, जानकी मंगल, पार्वती मंगल। उसके बाद विनय पत्रिका। तुलसीदास जी को रूपक अलंकार का सम्राट कहा जाता है। इनकी भाषा अवधी भाषा रही। स्टूडेंट को जब एग्जाम में क्वेश्चन बनता है तो सूरदास जी की रचना और तुलसीदास जी की रचना में कंफ्यूज हो जाता है, इसलिए आपको इनकी रचना अच्छे से देख लेनी है। अब बात करते हैं रसखान। इनका जन्म 1448 को हुआ था। इनकी प्रमुख रचना प्रेम वाटिका, दान लीला, और इनको मुस्लिम कृष्ण भक्ति का प्रमुख कवि माना जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये अकबर के समकालीन थे। नेक्स्ट है हमारे नेक्स्ट कवित्री है मीराबाई। मीराबाई जी का जन्म 1498 में राजस्थान में हुआ था। इनकी मृत्यु 1546 को हो गई थी। इनकी प्रमुख रचना नरसी का मायरा, गीत गोविंद का टीका मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम के लिए। भोर भर का इनकी प्रमुख कविता है। मीराबाई के जो गीत हैं ये मीराबाई की पदावली के नाम से प्रकाशित होते थे। मीराबाई जी को हिंदी की आदि कवित्री व प्रथम कवित्री माना जाता है। सगुण काव्य धारा व कृष्णश्री शाखा की ये प्रमुख कवित्री हुई। उसके बाद है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। इनका जन्म 30 जनवरी 1889 यूपी में हुआ था। आधुनिक कविता सुमेरु, नाटक सम्राट, छायावादी युग के कवि इनको कहा जाता है। इनकी प्रमुख रचना उर्वशी, कामायनी, आंसू, झरना, लहर। इनके प्रमुख जो काव्य हैं पथिक, कानन कुसुम, बनमिलन, और इनके प्रमुख उपन्यास हैं कंकाल, तितली, इरावती। इनके प्रमुख नाटक हैं चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजात शत्रु और ध्रुव स्वामिनी। इनकी प्रमुख रचना आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल। इंद्रजाल मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जा चुकी है। जयशंकर प्रसाद जी को छायावाद के 4 स्तंभों में से एक माना जाता है। नेक्स्ट है सुमित्रा नंदन पंत जी। मोस्ट इंपोर्टेंट, हर एग्जाम में क्वेश्चन बनाया जाता है इनसे रिलेटेड, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। इनके जन्म की बात करें तो 20 मई 1900 कोसानी बागेश्वर में इनका जन्म हुआ था। 1960 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार,
1961 में पद्म भूषण पुरस्कार और 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको दिया गया था। आपको मैं एक बात क्लियर कर दूं, जितने भी हमारा कवि परिचय हैं 24 जो कवि हैं, उसमें आपके जितने भी उत्तराखंड के कवि हैं ये आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं सुमित्रा नंदन पंत जी के उपनाम। इनको गुसाई दत्त कहते हैं, प्रकृति सुकुमार, चितेरे कवि कहते हैं। इनकी प्रमुख कविता की बात करें तो गिरजे का घंटाघर, वीणा, ग्रंथि, पल्लव, युगवाणी, चितंबरा और लोकायतन। चिदंबरा एग्जाम में पुलिस कांस्टेबल में क्वेश्चन पूछा गया था कि सुमित्रा नंदन पंत जी को किस रचना के लिए पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, और इनकी प्रमुख अन्य रचना है उच्छ्वास, युगवाणी, युगांत, युगांतर, ग्राम्या, गुंजन, स्वर्णकिरण, उत्तरा, कला, बूढ़ा चांद व चिदंबरा। इनके प्रमुख एक उपन्यास हुआ हार, मोस्ट इंपोर्टेंट है। और इन्होंने कुमाऊनी कविता भी प्रकाशित की, जैसे बुरुंस, सार जंगल में, तवीजा। उसके बाद इनको हिंदी साहित्य का विलियम